हिंदुस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने वाली नदी के किनारे एक घना जंगल था और उसी घने जंगल के अंदर एक डाकू रहता था जो कि लोगों को लूटने के बाद उनकी चादरें, उनकी जो तहमतें होती हैं वो उतार लेता था। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि उस डाकू की एक वाकये ने ज़िंदगी बदल कर रख दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी विद अदनान। आज मैं गुजरांवाला के एक डॉन, जिसको तीफा डाकू या तीफा बदमाश के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कैसे उसने लोगों को लूटना शुरू किया और फिर कैसे उसकी ज़िंदगी बदली और उसने एक ऐसे ख़ानदान की ज़िंदगी जो है वो बदल के रख दी कि उनका इस्लाम के ऊपर यकीन जो है वो पक्का हो गया। गुजरांवाला शहर से एक नदी गुजरती है गुजरांवाला के साथ से, जो कि हिंदुस्तान से आती है। और उस नदी में दरमियान में एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं नदी के इर्द गिर्द और बहुत ज़्यादा रकबे पर फैले हुए हैं। और उसी जंगल के नज़दीक एक गांव है, पिंड पैंखड़ा। इस गांव के अंदर लतीफ़ नाम का एक बच्चा रहता है। उसका नाम जो है घर वालों ने लतीफ़ अहमद रखा होता है, लेकिन प्यार से वो नाम बिगड़ते बिगड़ते तीफ़ा बन जाता है। अब तीफा जो है वो जवान हो रहा होता है और वो जो जंगल है, उस जंगल में से जो भी लोग गुजरते हैं वो बहुत डरते हैं। मतलब दिन की रोशनी में बड़ी मुश्किल से वहां से गुजरने की हिम्मत करते हैं। कोई ना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं कि यहाँ से डाकू जो है वो लूट लेते हैं लोगों को। अब लतीफ़ अहमद जो है उसकी शादी भी हो गई, उसके बाद घर में बच्चे थे। अब वो बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कमाने के लिए शहर जाता था। अब उसको सबसे छोटा रास्ता जो था वो इसी जंगल में से लगता था। और जो गुर्बत है इंसान को कई बार दलेर भी बना देती है। तीफा जो है वो बहुत दलेर था और वो डरता नहीं था। इसी जंगल में से सुबह जब सूरज निकला होता था तो गुजर जाता था, और शाम को जब सूरज ढल जाता था, सूरज छुप जाता था, तो इसी जंगल में से गुजर कर वापस आता था। एक शाम तीफा जो है वो शहर से वापस आ रहा था और उस दिन उसके पास जो उसकी मजदूरी थी वो सारी थी जितने दिन उसने काम किया था। और मजदूरी लेके वो घर की तरफ बड़ा खुशी खुशी जा रहा था कि बच्चों को जाके कुछ कपड़े, कुछ पैसे दूंगा ताकि वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि तीफे की जिंदगी जो है वो बदल गई। उसी जंगल के अंदर तीन डाकू, जिन्होंने मुंह अपने लपेटे हुए थे, और तीफे को रोक लिया और उस से रोकने के बाद उससे पैसे वगैरह जो कुछ भी था वो छीन लिया। अब पैसे छीनने के बाद उन्होंने तीफे को मारा भी। मारने के बाद तीफे ने बड़ी उनकी मिन्नतें की। वो कहते थे चले जाओ, और तीफा वहां से जा नहीं रहा था क्योंकि उसे अपने बीवी बच्चों के चेहरे नजर आ रहे थे जो घर में उसका इंतजार कर रहे थे कि वो पैसे लेकर आएगा। अब डाकुओं ने क्या किया, डाकुओं ने उसको मारने के बाद उसको वहीं छोड़ा और चले गए। काफी देर तक तीफा वहां बैठा रहा। उसके बाद वो वहां से उठा और आंखों में आंसू लेते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारा बाप जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ लाया होगा, लेकिन तीफे के हाथ जो थे वो खाली थे। अब घर में गया, बच्चों से दुआ सलाम हुई और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अब वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया उसके साथ। तो उसने उस रात तहैया किया कि वो इन डाकुओं को छोड़ेगा नहीं, इनसे अपना बदला जरूर लेगा। अब इस टाइम पे अगर आप घरों में देखें तो छुरियां जो है ना वो छोटी छोटी सी होती हैं, और जो पुराने वक्तों में छुरियां होती थी ना वो बड़ी बड़ी छुरियां बनाई जाती थी। खास तौर पे जो ये जो रेती जिसे कहते हैं ना, टिकोरा रेती, इनकी छुरियां बनाई जाती थी जो कि बहुत तेज होती थी। अब उसने अगले दिन एक छुरी उठाई, अपने बगल में लगाई, कपड़े के अंदर लपेट कर, और घर से निकल गया कि वो काम के ऊपर जा रहा है। अब वो काम पर तो गया नहीं और सारा प्लान करता रहा। शाम को वो जब अंधेरा हुआ तो बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से पिछली रात आया था, उसी तरह से वो चलता हुआ आ रहा है। और वो सोचता आ रहा था कि आज मुझे वो डाकू मिल जाए। अब डाकुओं की किस्मत खराब कि डाकू उन्हें उसी रात तीफे को दोबारा रोक लिया। अब तीफे को रोकना था कि तीफे ने छुरी निकाली और उनके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। तीफे ने छुरियां मार मार के उनका सत्यानाश कर दिया और उनको कत्ल कर दिया। अब ये कहानी, ये जो हवा थी, ये अगले दिन हवा की तरह जो है ना वो पूरे इलाके में फैल गई कि तीफे ने डाकू मार दिए। तीफे ने वो खतरा जो जंगल के अंदर था उसको अपने हाथों से खत्म कर दिया। सारे लोग बड़े खुश थे। अब जब ये बात फैली तो पूरे शहर के अंदर फैल गई क्योंकि उन बदमाशों का बड़ा नाम चलता था। अब तीफे ने अगले दिन काम पे जाना चाहा तो तीफे को काम वालों ने वहां से काम नहीं दिया कि तुम एक
कातिल हो, तुमने लोगों को मारा है, हम तुम्हें काम कैसे दें, तुम्हारे पीछे पुलिस आएगी, हमें तंग करेगी। तीफा बड़ा परेशान हुआ कि अब ये क्या हो गया है, मैंने तो एक चीज बुराई खत्म की थी, अब लोग मुझे ही बुरा कह रहे हैं। अब तीफा सोचो विचार में पड़ गया। अब तीफे ने जो आखिरी फैसला लिया, उसने कहा जो काम वो लोग करते थे अब मैं किया करूंगा। अब तीफे ने लोगों को वहां पर रोकना शुरू कर दिया और रोककर उनसे पैसे जो है वो छीनने शुरू कर दिए। मुंह लपेट लेता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन है। लोगों के जहन में यही था, जो 3 डाकू तीफे ने मारे हैं तो उनके साथी हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। तीफा लोगों को मारता नहीं था, लूटने के बाद इसने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था और सिर्फ एक काम करता था कि उनकी जो चादर होती थी वो उतार लेता था, क्योंकि पहले वक्तों में शलवार का जमाना कम था, गांव के लोग जो थे वो चादर बांधा करते थे। तीफा उनकी चादरें उतार लेता था और उतारने के बाद उन चादरों को उसी नदी के अंदर बहा देता था। अब रोज तीफे ने घर से सुबह काम के लिए निकलना और रात को इस तरह से लोगों को लूटना और लूटने के बाद उनकी चादरें उतारनी और दरिया के अंदर बहा देनी। अब दरिया के अंदर क्यों बहाता था ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये क्या कहानी थी। वक्त गुजरता गया और तीफा जो है वो लोगों के सामने आश्कार होने लगा। लोगों को खबर मिलने लग गई कि ये जो डाकू हैं वो दूसरे डाकू नहीं, ये तीफा है जो दिन में काम पे जाता है और रात को वहां पर लोगों को लूटता है। जैसे ये बात फैलनी शुरू हुई तो तीफे का नाम तो पहले ही बहुत चमक चुका था डाकुओं की लिस्ट में, तो तीफे ने एक गैंग बना लिया, इसके साथ और लोग भी शामिल हो गए। अब इसने जब शामिल हुए तो इसने क्या किया कि इन्होंने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनके घरों में डाके डालने शुरू कर दी, उनको लूटना शुरू कर दिया। जब इसने उनको लूटना शुरू किया तो इस की जिंदगी में ये एक नया मोड़ था, इसके पास पैसा जो था वाफर हो गया। अब इसने गुर्बत देखी हुई थी तो इसने जो पैसा ज्यादा होता था वो उठाना और उठाकर गरीबों के घरों में तकसीम कर देना, गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से तीफा जो है ये काम भी करने लगा। अब उसी गांव के नजदीक एक दूसरा गांव था जिसमें सारे घर जो थे वो मुसलमान थे। उस पूरे गांव में मुसलमान रहते थे सिवाय एक घर के, और उस घर में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था लाल मसीह, वो क्रिश्चियन फैमिली थी। अब उस क्रिश्चियन फैमिली को पूरे गांव के जो चौधरी वगैरह थे ना वो तंग कर रहे थे कि तुम लोग मुसलमान हो जाओ, उनको मतलब जबरदस्ती कह रहे थे मुसलमान हो जाओ। वो गरीब थे और इन्हीं चौधरियों के खेतों में कामकाज करते थे। चौधरियों ने उनके ऊपर फतवे लगा दिए कि अगर तुम लोग मुसलमान नहीं होते तो हम लोग तुमको कामकाज नहीं देंगे। अब लाल मसीह जो था वो बहुत परेशान था और एक दिन उसने फैसला किया कि मैं मरा हुआ तो पहले ही हूँ, अब अगर मुझसे मेरा दीन भी छीन लिया जाए तो मैं कहाँ मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा, क्योंकि दीन जो है ये जबरदस्ती का नाम नहीं, आप किसी से किसी का दीन जबरदस्ती नहीं छुड़वा सकते। लेकिन उस गांव के कुछ मौलवी कुछ चौधरी उन्होंने इस चीज को नहीं समझा और उसके ऊपर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। तीफा उस जमाने में बहुत मशहूर था और लाल मसीह के दिमाग में भी तीफे का नाम आया। उसने कहा कि मैं एक बार तीफे से जरूर मिलूंगा, मरा हुआ तो मैं पहले ही हूं, क्योंकि अगर मेरा दीन छिन गया तो मेरे पास क्या रहेगा। और तीफे से बात करता हूँ, हो सकता है कुछ मामला ठीक हो जाए। वो ढूंढते ढूंढते तीफे के पास पहुंचा। तीफे ने उसकी बात सुनी, बात सुनने के बाद तीफे ने उससे कहा कि तुम ना वहां पर जो मस्जिद है, मस्जिद के साथ जो ग्राउंड है वहां पर फलां दिन जो है ना वो तय कर लो और उनसे कहो कि हमारा जो पादरी है ना बड़ा वो आएगा तो उसके सामने मैं यहाँ पर मुसलमान हो जाऊंगा। अब गांव के लोग बड़े खुश के यार हम लोग इसको मुसलमान कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने उस दिन का इंतजार करना शुरू कर दिया। जब दिन आया तो उस ग्राउंड के अंदर सारे जमा हो गए, चौधरी सब जो भी गांव के बच्चे बड़े सब उसी गांव में जमा हो गए और लाल मसीह अपनी फैमिली के साथ उसी गांव के अंदर आ गया। चारपाइयाँ लगी हुई हैं, मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं, तो सब इंतजार कर रहे हैं कि पादरी साहब कब आएंगे। अचानक एक बच्चा आवाज देता हो तीफा आ गया। अब तीफा आ गया का नाम सुनते ही सबकी हवा निकल जाती है, सब वहां से खड़े हो जाते हैं। तीफा पहुंचता है ग्राउंड के अंदर और तीफा कहता है कि बैठ जाओ, सारे के सारे बैठ जाओ, मेरी चंद बातें सुनो पहले। यहाँ पर कोई पादरी नहीं आने वाला, यहाँ पर मैं ही हूँ जो आने वाला था। अब लोग और ज्यादा डर गए कि तीफा पता नहीं क्या करेगा हम लोगों के साथ। तो तीफे ने वहां पर सबके सामने कुछ बातें की। उसने कहा जी हमारे दीन के अंदर जबरदस्ती कहाँ है, हमारे नबी पाक किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया? सब कहते नहीं। तो नबी पाक की सीरत ऐसी थी, उन्होंने ऐसे काम किए कि लोग उनसे मुतासर होकर इस दीन के कामों से मुतासर होकर मुसलमान होना शुरू हुए। तुम लोग कैसे मुसलमान हो जो यहाँ पर जबरदस्ती के काम कर रहे हो?
और ख़बरदार अगर किसी ने लाल मसीह को तंग किया कि वो मुसलमान हो जाए। इतनी बात की और तीफा जो है वहाँ से निकल पड़ा। अब तीफा सिर्फ निकला नहीं था, तीफे ने अपने जिम्मे एक काम ले लिया था। तीफा हर महीने आता, लाल मसीह के घर राशन देकर जाता, सामान देकर जाता, ताकि लाल मसीह को किसी जिम्मेदार के खेतों में जाकर काम ना मांगना पड़े, लोग उसको परेशान ना करें। तकरीबन 18 महीने तीफे ने इसी तरह से लाल मसीह के घर राशन पहुंचाया, और इन 18 महीनों ने लाल मसीह के दिमाग में एक ऐसी चीज़ चमकाई, इस्लाम की ऐसी रोशनी उसको दिखाई कि वो मुसलमान होने पर कायल हो गया। उसने ये कहा, 18वें महीने जब तीफा वहाँ पर गया तो उसने तीफे को तीफा नहीं कहा, उसने लतीफ़ अहमद के नाम से पुकारा, और पुकारने के बाद कहता है, लतीफ़ अहमद आज मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, और मैं मुसलमान भी तुम्हारे हाथों होना चाहता हूँ। तुमने इस्लाम का वो चेहरा मुझे दिखाया जो इन लोगों में से कभी मुझे नज़र नहीं आया था। तो वो लाल मसीह जो है अपने पूरे ख़ानदान के साथ मुसलमान हो जाता है। और ये वो वक्त था जब लतीफ़ अहमद जो है उसकी जो है ना वो ज़िंदगी बदल रही होती है। उसको मुसलमान होते देखा तो अल्लाह ताला ने लतीफ़ अहमद के दिमाग में एक ऐसी सोच डाली कि वो सारी ज़िंदगी क्या करता रहा है। उसने अपने सारे गुनाहों के ऊपर अल्लाह से तौबा करनी शुरू कर दी। जो लोग उसकी पहुंच में थे, जिनको उसने तंग किया था, जिनको उसने लूटा हुआ था, कुछ पैसा उसके पास जो मौजूद था, वो सारे का सारा उसने उनको वापस पहुंचाया। उन लोगों से माफ़ियाँ मांगी और अपनी सादा ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। 2012 में आकर लतीफ़ अहमद जो है वो फौत हुआ, और अपनी तबीयी मौत फौत हुआ। उसे कोई भी इस तरह के मामला नहीं थे उस वक़्त कि वो कोई गलत काम करता। अब ये देखें, ये वाक़या 1970 में पेश आया, और 1970 के बाद कितना अरसा उसने गुजारा, सारा उसने अल्लाह की राह में गुजार दिया। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है कि हम लोग 4 दिन 4 किताबें पढ़ते हैं, और हम अपना जो है तर्ज़ ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है उसको चेंज नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे भी अमाल हों, हम जो भी कर रहे हैं उनको देखकर लोग हम पे बात ना करें, लेकिन सिर्फ हमारी जो बात है वो मानें। अपनी बात दूसरों से मनवाने के लिए अपने आप में ऐसी खूबियां पैदा करो कि लोग तुम्हारे पास बैठना शुरू हो जाएं, लोग तुमसे बातचीत करना पसंद करें, लोग तुम्हारी बात सुने और दूसरों तक पहुंचाएं। कुछ इस तरह के काम करो, क्योंकि जो सच और जो इंसाफ है वो हर जगह जो है ना वो ऊपर आ जाता है। अगर आप इंसाफ करेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, तो लोग आपकी तारीफें करेंगे और आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। तो ये थी जी लतीफ़ डाकू की कहानी, जिसे आज भी तीफा डॉन या तीफा डाकू कहते हैं, लेकिन वो तीफा डॉन रहा नहीं था, वो तीफा डाकू भी नहीं रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो तब्दील कर ली थी। अल्लाह पाक ने उसे हदायत दे दी थी जब वो बदल गया। तो कोशिश करें आप भी इसी तरह के काम करें, ताकि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठाएं। जो तीफे की जवानी की ज़िंदगी थी वो अल्लाह पाक किसी को नसीब ना करे। डाकुओं वाली ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक है। और जो चादरें वो लोगों की उठाकर दरिया के अंदर फेंक देता था। अब वो चादरें फेंकने के पीछे क्या कहानी थी कि जिन डाकुओं ने तीफे को लूटा था, उन डाकुओं ने तीफे की जो चादर थी वो उतार कर दरिया में फेंक दी थी। तो तीफे ने जब लोगों को लूटना शुरू किया तो सेम वही तरीकाकार अपनाया, ताकि लोगों को यही लगे कि ये वही गैंग है जो लोगों को लूट रहा है। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।